बढ़ेंगे कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच हरिद्वार में कांवड़ निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। कुछ हिंदू संगठनों ने संतों में कांवड़ निर्माण में लगे मुस्लिम परिवारों को लेकर आपत्ति जताई है, तो वहीं महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आस्था से जुड़ी वस्तु की निर्मित में धार्मिक सूचिता और पारदर्शिता होनी चाहिए। संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कांवड़ निर्माण प्रक्रिया के मानकीकरण और सत्यापन की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, ऐसे में कांवड़ की पवित्रता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किए जाए। श्रावण पवित्र मास में करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं और अपने अपने स्थान पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। यह पूर्ण पवित्रता का पर्व है, शिव भक्ति का पर्व है। हम हरिद्वार के सभी संत, मैं स्वयं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, हमारे मुजफ्फरनगर के क्रांतिकारी संत यशवीर जी, स्वामी यशवीर जी, स्वामी प्रबोधानंद जी, रूपेंद्र प्रकाश जी, अखाड़ा परिषद के हमारे रविंद्रपुरी जी और पंचपुरी हरिद्वार के प्रमुख संत मिलकर हरिद्वार में इस बार जो लोग कांवड़ निर्माण का काम करते हैं उनका सत्यापन करेंगे। उनमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जहां प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर रखे, डीजे, त्रिशूल और बेसबॉल बैट जैसे प्रतीकों पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन इसी बीच एक ताजिया जुलूस में तलवारों और गैर कानूनी हथियारों को खुलेआम प्रदर्शन सामने आया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई लोग हथियारों के साथ जुलूस में शामिल है। साथ ही अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नियमों का पालन केवल एक समुदाय पर ही लागू होता है। प्रशासन की निष्पक्षता और कार्यवाही पर अब जनता सवाल उठा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, ये वीडियो जब वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल उठ गया कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि डीजे, त्रिशूल और बेसबॉल बैट जैसे प्रतीकों पर सख्ती से मनाही है। तो वहीं आपको बता दें, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जहां प्रशासन ने ये सख्त नियम लागू कर रखे थे कि डीजे, त्रिशूल और बेसबॉल बैट जैसे प्रतीकों पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन इसी बीच जब ताजिया जुलूस में तलवारों और गैर कानूनी हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन सामने आया तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई लोग हथियारों के साथ जुलूस में शामिल थे और सवाल उठा रहे हैं कि क्या नियमों का पालन केवल अब समुदाय पर ही लागू है। प्रशासन की निष्पक्षता और कार्यवाही पर अब जनता जो है वो सवाल उठा रही है। को बताते चले, हरिद्वार में नियमों की दोहरी नीति को लेकर अब जनता सवाल उठा रही है। ताजिया जुलूस में हथियारों की नुमाइश को लेकर ये सवाल अब जनता उठा रही है। साथ ही आपको बताते चले, इस जुलूस का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। कांवड़ की पाबंदी ताजिया पर लेकिन छूट क्यों है, ये जो सवाल है अब जनता के मन में उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब लोग प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, हरिद्वार में नियमों की दोहरी नीति को लेकर लगातार प्रशासन की निष्पक्षता पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, कांवड़ यात्रा पर बेसबॉल बैट और त्रिशूल जैसी चीजों को इस्तेमाल के लिए मना किया गया था, लेकिन ताजिया में जब हथियारों की नुमाइश करते दिखे लोग तो इसे लेकर हिंदू समाज जो है अब सवाल उठा रहा है। ताजिया जुलूस में हथियारों को लहराते हुए दिखे लोग, जो इसका ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वहीं कांवड़ पर पाबंदी, लेकिन ताजिया में ये जुलूस जहां तलवार लहराते नजर आए युवक। तो वहीं आपको बताते चले, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जहां प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर रखे हैं, डीजे, त्रिशूल और बेसबॉल बैट जैसे प्रतीकों पर पूरी तरह जो पाबंदी है, लेकिन इसी बीच जब ताजिया जुलूस में तलवारों और गैर कानूनी हथियार खुलेआम प्रदर्शन करते हुए लोग सामने आते हैं तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है। साथ ही इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों के मन में सवाल उठते हैं
कि कई लोग हथियारों के साथ इस जुलूस में शामिल थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नियमों का पालन केवल एक समुदाय पर ही लागू है? प्रशासन की निष्पक्षता और कार्रवाई पर अब जनता सवाल उठा रही है। तो वहीं हरिद्वार में ज्वालापुर बाजार में मंगलवार को दिलचस्प नजारा देखने को मिला। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कटरा बाजार पहुंचे और एक मिठाई की दुकान पर अचानक कढ़ाई और संभाल ली। वहीं आपको बताते चले और हरीश रावत अपने हाथों से समोसे तलने लगे गए और साथ ही बाजार में मौजूद लोग और दुकानदार ये देखकर जो है हैरान रह गए। तो वहीं देहरादून में रेल किराए में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा का सपना दिखाया, आज उसी सरकार में रेल यात्रा को आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। साथ ही करण माहरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय लगातार महंगाई बढ़ा रही है। वहीं बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मूल्य वृद्धि और मामूली है और ये महंगाई दर एवं मुद्रास्फीति के अनुपात में है। वहीं आपको बताते चले उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी थी, जबकि वर्तमान सरकार में आर्थिक स्थिरता बनी हुई है। 11 साल जो है मोदी जी की सरकार को हो गए हैं और 11 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रास्फीति है, उसके हिसाब से मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन होता है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जो प्राइस हाइक हुई है वो नगण्य है, ना के बराबर है। और पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकालों में हुई बढ़ोतरियों से अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको उस समय दिखेगी, उसकी तुलना में ये लगभग ना के। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ गरिमा दसौनी जी जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, मैं जानना चाहूंगी रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कहाँ तो वादा था हमसे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा जी जी, और कहाँ दूसरी तरफ आप देखिए कि रेल का ही किराया बढ़ा दिया जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो वंदे भारत इत्यादि शुरू की जा रही है जी, ये इस कॉस्ट पे शुरू की जा रही है कि पुराना रेलवे ठप कर दिया जाए। इस देश की 80% जो आबादी है वो पुराने रेलवे में ट्रैवल करती है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती वंदे भारत का टिकट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी ट्रेनों का, बुलेट ट्रेन का टिकट। तो ऐसे में परसों को ही मैं वंदे भारत से आई हूँ वापस, तो उसमें एसी बंद कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ना खिड़की है ना दरवाजे हैं, ऊपर से एसी भी बंद कर दिया जाए तो कितनी घुटन होती है। और जब पूछा गया कि क्यों एसी बंद किया गया तो उन्होंने कहा ट्रेन के अंदर पानी टपक रहा है, यानी कि एसी पानी छोड़ रहा है। ये वंदे भारत के हालात हैं जिसका टिकट इतना महंगा है। तो गरीब आदमी वॉल्वो में या वंदे भारत में या महंगे ट्रेनों में सफर नहीं कर सकता। और पुराने और अब में एक फर्क और आपको बताऊंगी कि हमारे समय पर जब कांग्रेस की यूपीए सरकार हुआ करती थी तो जब भी आपकी आंख खुलती होगी ट्रेन में तो आपको जो है पुलिस के लोग या फिर रेलवे बोर्ड के लोग गश्त लगाते हुए ट्रेन के अंदर दिखाई पड़ते थे, जिससे अपराधियों में ना एक डर व्याप्त था। लेकिन अब आपको सब नदारद मिलेगा, यानी कि आपको आपके कंपार्टमेंट में कोई मार के चला जाए, लूट के चला जाए, कोई सुनने वाला नहीं और किसी को पता तक नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि पेंट्रीज खत्म कर दी, ट्रेन की पेंट्रीज जो थी जहां खाना बनता था और जहां आप ऑर्डर पे चाय या पकौड़े मंगा सकते थे वो सारी बंद कर दी। और अब ये शुरू कर दिया कि आपके ट्रेन के रूट में जितने स्विगी जोमेटो वाले हैं आप ऑन ऑर्डर अगले स्टेशन पे या अगले से अगले स्टेशन पे उनसे डिलीवरी मंगा सकते हैं अपने कोच में। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं जहां डिलीवरी बॉयज जो हैं डिलीवरी देने के बहाने आते हैं और महिला का रेप करके चले जाते हैं। ऐसे में ये डिलीवरी बॉयज आएंगे किसी भी स्टेशन पे
और किसी भी कोच में घुस के जो है हत्या कर जाए, लूट जी। के चले जाए, कोई जी, सुनने वाला जी। नहीं है। तो जी। कुल मिलाकर रेलवे का बहुत बुरा हाल है। और जी, जिस जी। तरह से इन्होंने रेलवे का जी। किराया बढ़ाया है, इनसे कोई पूछे जी। कि इतने जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जी, गरिमा बेहिसाब जी। दुर्घटनाएं हो रही जी। है, रेल दुर्घटनाएं, तो जी। वो उसका क्या? जी गरिमा जी, मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस लगातार जनता के बीच जाती रही है, साथ ही मैं जानना चाहूंगी स्थानीय यात्रियों या आम लोगों से इस कारण की वृद्धि का क्या कुछ कहना है, लोगों का कोई रिएक्शन सामने आया मैम? जी जी। मैम लगातार आप जनता के बीच रही हैं, बात करती रही, तो मैम मैं जानना चाहूंगी इस वृद्धि का आम जनता पर क्या असर पड़ा है, क्या उनका कोई रिएक्शन आया? देखिए, निश्चित रूप से आम जनता पर असर क्यों नहीं होगा, आप खुद सोचिए। जी। आम आम जनता जो है वो पहले ही बेरोजगारी के बोझ तले दबी हुई है, जी। वो महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, वो अपराधों और कानून व्यवस्था जो पटरी से उतर गई उसके तले दबी हुई है, भ्रष्टाचार में उसको फाइल, अपनी एक फाइल कितने विभागों में जो जी। है उसको कमीशन देना पड़ रहा है। तो जनता तो त्राहिमाम है, जनता तो पिसी हुई है हर तरफ से। लेकिन अब ये जो रेल किराया, आप मुझे बताइए कि जो सरकार में है जी। उनको तो हर वर्ग की सोचनी होगी ना, जी। केवल पूंजीपति वर्ग की सोचने से तो नहीं चलेगा। जी। पूंजीपति तो हवाई जहाज में या अच्छे वॉल्वो में ट्रैवल कर सकता है, या बाई रोड कैब्स और उबर ले सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उसके लिए क्या ये सरकार सोच रही है? जी। वो कहाँ जाए? जी, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद गरिमा जी। तो वहीं देहरादून में आरटीओ कार्यालय में वाहन फाइलों का पहाड़ खत्म करने के लिए विभाग ने कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में पुराने वाहनों की हजारों फाइलें आरटीओ दफ्तर में जमा है, जिन्हें डिजिटल बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। टाटा, आपको बताते चले, डाटा कंप्यूटरकृत होने के बाद इन फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा, जिसे वाहन ट्रांसफर, आरसी नवीनीकरण, फिटनेस एवं टैक्स संबंधी सभी कार्य अब ऑनलाइन और कंप्यूटर के जरिए किए जाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का समय लगेगा। फिलहाल सभी नए वाहनों का डाटा ऑनलाइन ही दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा फाइलों को डिजिटल करने के लिए वाहन मालिक की सुपुर्द करने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। पूरे उत्तराखंड में लगभग हमने 100 जितनी उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेड फाइल्स थी सभी ऑफिसेज की 2021 में चलाया, और मैं खुद इसको देख भी रही थी। 2024 तक ये पूर्ण भी हुआ था पूरा, यूकेपीएफएमएस वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने इसको किया था। 110% कर दिया, पेजेस ज्यादा निकले तो 100 से ज्यादा ही हमने किया। कुछ परमिट रिलेटेड जो फाइल्स हैं, आरटीए वाली जो फाइल्स हैं, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड तो सारी हो गई हैं, और जो परमिट के रिलेटेड फाइल्स हैं वो कुछ अभी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उसमें कई बार ऑडिट के प्रकरण होते हैं और कुछ साथ ही कुछ वाद जो है वो न्यायालय में चल रहे होते हैं। तो वो डिजिटाइज तो हो गई हैं, लेकिन उन फाइल्स को अभी हमने डिस्ट्रॉय नहीं करा है, वीड आउट नहीं करा है। तो वहीं देहरादून में अवैध मोबाइल टावरों पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अब तक 30 टावरों को सील किया है। डीएम सवीन बंसल ने स्पष्ट किया कि मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और उपभोक्ता के बीच का सौदा नहीं है, बल्कि उसका असर पूरे मोहल्ले इलाके में पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन और आपको बताते चले असुरक्षित वाहनों पर लगे टावरों का खतरा माना गया है, और राजस्व हानि के चलते ही इन पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। प्रशासन अब ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर टावर कानूनी और तकनीकी मानकों पर खरा उतरे। ये कार्यवाही अभी भी जारी है और आगे और टावरों पर भी गाज गिर सकती है। मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और इंटेंडेड कंज्यूमर्स के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कम्युनिटी एज अ होल को अफेक्ट करती है, स्टेट एज अ होल को अफेक्ट करती है। यदि अनसेफ भवन पे कोई मोबाइल टावर लग रहा है तो वो ना सिर्फ उस भवन स्वामी के लिए बल्कि पूरे नेबरहुड के लिए एक हज़ार्ड है। उसमें अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया तो कई सारा क्षेत्र और फैमिलीज इफेक्ट होंगी। सेकेंडली, अगर वो सरफेस पे भी लग रहा है, ज़मीन पे भी लग रहा है और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो स्टेट को राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि वो स्टैंप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है।
जो है लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्व हानि वाले टावर अब चिन्हित किए गए, साथ ही आगे भी ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के उच्च अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। सभी जिलों में सत्यापन अभियान तेज करने, सीमाओं पर चौकसी बनाए रखने, अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करने और कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के साथ यातायात नियंत्रण को भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। आपात स्थिति पर से निपटने के लिए हेली एम्बुलेंस की उपलब्धता, महिला सुरक्षा और जन शिकायतों की ट्रैकिंग पर सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तय की गई है। तो वहीं आपको बताते चले, कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त है अब सरकार। आपदा प्रबंधन को लेकर एक साथ ही बैठक भी की गई। वहीं आपको बता दें, आपदा प्रबंधन को लेकर इस बैठक में कई चीज़ों को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए और साथ ही आपको बताते चले, कांवड़ मार्ग पर ड्रोन से निगरानी के भी निर्देश दिए गए। ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के साथ भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो सरकार के तहत लागू की जा चुकी है, जहां हेली एम्बुलेंस से आपात प्रबंधन जो है वो मजबूत होगा, जिसे लेकर भी अधिकारियों को चीज़ों को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जो है सरकार के तहत दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा लगातार जारी है, लेकिन इस बीच मौसम की मार ने यात्रा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें बाधित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन लगातार रास्ते खोलने का काम कर रहा है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश जब तेज होती है तो यात्रियों को रोका जाना जरूरी हो जाता है। चारधाम यात्रा रूट पर रास्ते खोलने का काम लगातार जारी, अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग देख रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा रूट पे हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो उसको रास्तों को तत्काल खोला जाना, वो हम लोग खोल रहे हैं। जब बरसात चरम पर होती है, बहुत अधिक बरसात हो रही है, तो यात्रियों को उसमें रोक दिया जाए, सब कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग अपने स्तर से कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में मॉनसून पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम में एक बार फिर से गंभीर रूप ले लिया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के राजभवन में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्य वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में तेज बारिश की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं अन्य सभी जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग, अमोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहने और मौसम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में मानसून पूरी रफ्तार पकड़ चुका है, जिसे मौसम ने एक बार फिर से गंभीर रूप लिया है, जिसे लेकर आपको बताते चले मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। टिहरी जिले के बरौड़ी और नई टिहरी क्षेत्र के आज सुबह करीब 7 बजे जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया और वे तालाब जैसी नहर नजर आने लगे। साथ ही बौराड़ी क्षेत्र के सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे भारी बारिश और जल भराव के बीच स्कूल जाते हुए नजर आ रहे। ये दृश्य न सिर्फ सिस्टम की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है, बल्कि स्थानीय प्रशासन की अनदेखी को भी उजागर करता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।
स्थित शिव मूर्ति और सभी घाट जलमग्न हो गए। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की है। राहत और निगरानी टीम अलर्ट मोड पर है। तो मैं आपको बताते चले, रुद्रप्रयाग में घाटों पर यह संकट नजर आया, जहां खतरे के निशान से ऊपर ये जल स्तर। साथ ही आपको बता दें कि जिसके चलते एक शिव मूर्ति भी जलमग्न हो गई। अलकनंदा का ये कहर। आपको बता दें, शिव मूर्ति समेत घाट जलमग्न हुए। तो वहीं उत्तराखंड के नंदप्रयाग घाट से आगे मुखगांव क्षेत्र में फिर बादल फटने की सूचना मिली है। बीती रात नंदानगर ब्लॉक में हुरमा कुंडी मुल्ला मोर मोख आपको बताते चले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। वहीं तेज बहाव के कारण कई स्थानों पर जनधन की क्षति भी की खबर सामने आई है। वहीं मोक वैली में सड़कों के नुकसान हो गया है और वहां बाजार में संपर्क पूरी तरह टूटा। मुख्य नदी के पास वहीं गांव सेरा भी खतरे की जद में है। वहीं एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुड़ी हुई है। शासन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं बद्रीनाथ यात्रा एक बार फिर मौसम की मार झेल रही है। वहीं कर्णप्रयाग के पास उमचा क्षेत्र में यात्रा मार्ग बंद हो गया है। वहीं तेज बारिश के कारण मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हो गया। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है और रास्ता खोलने का काम तेजी से जारी है। तो वहीं यात्रियों से अपील की गई है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वयं संयम बरते और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग इन दिनों बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, अब जानवरों के लिए भी रास्ता खतरा बनता जा रहा है। यात्रा मार्ग पर एक खच्चर इस कदर फंस गया कि रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तेज ढलान और फिसलन के बीच जानवर को सुरक्षित निकालना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने साहस दिखाया। और हालांकि ये घटना ये भी दर्शाती है कि यात्रा मार्ग की स्थिति को लेकर सतर्कता और सुधार की जरूरत है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।